गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम डिफरेंशियल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बेसिक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात करेंगे और हम आपको यहाँ पे समझा देंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको इनमें से कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले आपको डेरिवेट करके बताए थे कि ये फार्मूले आते कैसे हैं और कहाँ से आते हैं। तो हमने आपसे बोला था कि आप उस तरीके से और भी क्वेश्चन इनके फार्मूलों का डेरिवेशन आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा कि हमने ये डेरिवेट करके बताया था कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। जो x के ऊपर पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहें x टू दी पावर 10 का डिफरेंशियल, तो क्या कहेंगे, तो 10 आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 10x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 10x टू दी पावर 9। ये मतलब इसी तरीके से अगर सिंपल x लिखा है तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, अंडर रूट x का डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट x होता है, e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x होता है। ये हमने प्रूव करके बताए थे आपको। a टू दी पावर x का डिफरेंशियल a टू दी पावर x log a बेस e होता है। और अगर हम बात करें कांस्टेंट, अगर सिंपल लिखा है अकेले तो उसका डिफरेंशियल 0 होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में लिखा है d/dx ऑफ c इंटू एफ तो फंक्शन कांस्टेंट आगे आ जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशियल होगा। लेकिन फंक्शन अगर सेपरेट लिखा है, कांस्टेंट अगर सेपरेट लिखा है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। log x भी दो तरीके के हैं, बेस e और बेस a। तो बेस e का अगर log है तो 1/x होगा डिफरेंशियल, और बेस a का log है तो 1/x log e बेस a। ये हमने बता दिया। अब अगर कुछ फंक्शन प्लस या माइनस में जुड़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम, हर एक का डिफरेंशियल अलग अलग होता जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस आता जाएगा, माइनस है तो माइनस आता जाएगा। तो d/dx ऑफ f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x ऐसे भी लिख दें तो d/dx ऑफ f1x प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस d/dx ऑफ f2x। तो ये आपकी जनरल फार्मूले हो गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी आप देख लीजिएगा कि sin x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, ये हमने करके बता दिया था। कि बाकी हमने यहाँ पे 3 या 2 या 3 करके बता दिए, बाकी आप खुद डेरिवेट कर लीजिएगा, कर जरूर लीजिएगा। ओके, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशियल माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x होता है, और बच्चों cos x का डिफरेंशियल माइनस cos x cot x होता है। मैं थोड़ी सी हिंट कर दूं, कोई रूल नहीं है कि माइनस लगाते वक्त आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कोई मैं जो बताने जा रहा हूँ वो टेक्निक बता रहा हूँ, कोई रूल नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस, कॉट और कॉसेक, उनके डिफरेंशियल में आगे माइनस लग जाता है। ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक टेक्निक है जो मैंने आपको बता दी याद करने की। इसके अलावा ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आगे सी लिखा होगा तो माइनस सी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप ये फार्मूले नोट कर लें, याद कर लें, और अब हम इन फार्मूलों का यूज करते हुए आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन अभी लिए हैं स्टार्टिंग में, जिससे आपको बेसिक समझ में आ जाए। तो फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। तो हम चाहें तो इनको एफएक्स कह दें या सिंपली हम वाई कह देते हैं। एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं, तो लेट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ y की जगह पूरा लिखा है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम रूल कौन सा लगा दें, हमने बोला था कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन लिखे हैं तो हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो हो जाएगा d/dx ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ बी एक्स
प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी। तो हमने आपको बोला था कि फंक्शन के साथ में अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम आगे कर लेंगे और फंक्शन का डिफरेंशियल हो जाएगा आसानी से। ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट अकेला रखा हुआ है तो रखा रहने देंगे, नो प्रॉब्लम। ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 आगे आ जाएगा और एक पावर में 1 कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस बी। एक्स का डिफरेंशियल हमने आपको 1 ऑलरेडी बता रखा है, और हमने ये आपको बोला था कि अगर फंक्शन के साथ में कांस्टेंट है तो कुछ नहीं करना, उनको आगे कर लेना। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेले रखा है तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2ax प्लस बी। तो इस तरीके से बच्चों हम ये कर पाएंगे। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट लें तो y इक्वल टू x4 अपॉन 4 माइनस x3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x प्लस 3 का डिफरेंशियल कर लें तो dy अपॉन डी एक्स। अगर यहाँ y आगे लिख के दिया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम अपनी सुविधा के लिए y आगे लिख लें, fx लिख लें। अगर fx लिखेंगे तो f डैश x कर देंगे और y लिखेंगे तो dy अपॉन डी एक्स कर लेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ, और ये पूरा आपका हो जाएगा x4 अपॉन 4 माइनस x3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x प्लस 3, और हम इन सबको सेपरेट कर दें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ x4 अपॉन 4 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ x3 अपॉन 3 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3। और अभी हमने आपको बोला था कि अगर कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को आगे कर लें और बाकी जो है उसका डिफरेंशियल कर दें। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट 1/4 आगे कर लें तो 1/4 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 माइनस 1/3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 1/2 आगे कर लेंगे तो प्लस 1/2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड इसमें कुछ नहीं है कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, और ये कांस्टेंट सेपरेट रखा हुआ है 3, तो ये 3। अब हम इसका डिफरेंशियल करें तो x4 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, पावर 4 आगे आ जाएगी और 1 माइनस हो जाएगा तो 4x क्यूब माइनस 1/3, और x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, पावर 3 आगे आएगी और 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इक्वल टू n एक्स टू दी पावर n-1। चलिए प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एंड दिस इज आंसर। एंड नाउ हम आपको फटाफट थर्ड पार्ट भी इसका करके बता देते हैं। थर्ड पार्ट में यहाँ पर लिखा है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए y सपोज कर लें तो y इक्वल टू √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, आगे भी अभी कुछ क्वेश्चन और हम लेंगे इस टाइप के, कि जब हमें फंक्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत हो तो सबसे पहले हम क्या करें, फंक्शन को सॉल्व कर लें और उसके बाद डिफरेंशियल करें। यहाँ अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशियल करना शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत महसूस होगी। तो सबसे पहले होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे और फार्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तो हम यहाँ कह दें तो √x होल स्क्वायर प्लस 1/√x होल स्क्वायर प्लस 2 √x इंटू 1/√x।
तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x प्लस ये कट गया तो 2। ओके, एंड नाउ x प्लस ये पावर ऊपर ले लें तो x पावर -1 प्लस 2। और अब हम इसका डिफरेंशियल करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx ऑफ x प्लस x पावर -1 प्लस 2। एंड नाउ अब हम इन फंक्शन को अलग अलग कर लें तो डी अपॉन dx ऑफ x प्लस डी अपॉन dx ऑफ x पावर -1 प्लस डी अपॉन dx ऑफ 2। x का डिफरेंशियल 1 होता है, x पावर -1 का डिफरेंशियल करेंगे तो पावर -1 आगे आएगी और इसमें -1 और होगा तो -1 -2 और 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा तो 1 माइनस और ये पावर नीचे ले आओ x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आप क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल तरीके से हमने यहाँ कर लिया है। तो आगे के बच्चों हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं और यहाँ हमें सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन है कि पहले इन फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर लें और डिवाइड करना है डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद हम उसका डिफरेंशियल करेंगे फंक्शन का। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अगर लेके चलें, पाई हम सपोज कर लेते हैं आगे lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n अपॉन अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है बच्चों, पावर 1/2 तो lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n अपॉन x पावर 1/2। अलग अलग हम इसको डिवाइड कर दें तो lx स्क्वायर अपॉन x पावर 1/2 प्लस mx अपॉन x पावर 1/2 प्लस n अपॉन x पावर 1/2। पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी तो l x पावर 2 -1/2 प्लस m x पावर 1 -1/2 प्लस n x पावर -1/2। y इक्वल टू l और अगर यहाँ देखेंगे 2 2 जा 4 -1 3/2 प्लस m x पावर 1/2 प्लस n x पावर -1/2। एंड नाउ अब हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ l x पावर 3/2 प्लस m x पावर 1/2 प्लस n x पावर -1/2। हम फंक्शन को सेपरेट कर लें और सेपरेट करते साथ साथ हम एक लाइन अगर यहाँ बचाना चाहें तो l आगे कर लेंगे तो l इंटू डी अपॉन dx ऑफ x पावर 3/2 प्लस m इंटू डी अपॉन dx ऑफ x पावर 1/2 प्लस n इंटू डी अपॉन dx ऑफ x पावर -1/2। कांस्टेंट आगे हो गया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ x पावर n का फॉर्मूला लगना है तो क्या होता है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उस पावर में -1 हो जाता है, ये बेसिक बात। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 3/2 आगे ले लें, x पावर 3/2 -1 प्लस m 1/2 आगे आ जाएगा, x पावर 1/2 -1 प्लस n -1/2 है तो ये -1/2 आगे आएगा, x पावर -1/2 -1। और अब हम इसको सॉल्व कर लें तो 3/2l x पावर 1/2 प्लस 1/2m x पावर -1/2 और माइनस इंटू प्लस -1/2n x पावर -3/2 और इस तरीके से ये डिफरेंशियल यहाँ पर हमने कर लिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहला काम हमने क्या किया है कि फंक्शन को सॉल्व किया है। फंक्शन सॉल्व करके और फिर हम उसका बड़े आसानी से डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट भी देखिए, उसमें हमें सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ेगा, हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में 2 ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहे हैं तो इन दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लाई करके पहले फंक्शन को सॉल्व करेंगे, देन हम उसका डिफरेंशियल निकालने की कोशिश करें। देखिए ये अगर हम थोड़ी देर के लिए y ले लें, इसको x -1/x इंटू x प्लस 2/x
तो हम अभी क्या करें, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें। एक्स का मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इंटू एक्स करेंगे 1 प्लस 2/x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा 1/x इंटू 2/x तो 2/x स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 और ये पावर ऊपर ले चलो तो x पावर माइनस 2। ओके, एंड नाउ अब हम क्या करने वाले, अब डिफरेंशियल कर लो। तो दोनों तरफ हम डिफरेंशियल करें तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 x पावर माइनस 2। सेपरेट कर दें हम फंक्शन तो d/dx एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 1 माइनस d/dx ऑफ 2 इंटू एक्स पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा, डिफरेंशियल करें तो 2x 1 कांस्टेंट है, सेपरेट रखा हुआ है इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, माइनस 2 आगे है। अब डिफरेंशियल में कितने का करना है, x पावर माइनस 2 का, तो पावर यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस 2 आगे आ जाएगा और माइनस 2 में माइनस 1 और कर देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस 2x पावर माइनस 3। तो हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 3 देन 2x प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब। और इस तरीके से हम ये क्वेश्चन इस टाइप के कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल बहुत ज़्यादा है और ये कॉम्पिटिशन और ओटी में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करना है। फंक्शन हमें यहाँ पे दे रखा है y इक्वल टू, इसको हम दो तरीके से बच्चों करके बताने वाले हैं कि अगर आपका भी लोकल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 11th में आता है तो कैसे करना, और अगर कंपटीशन में आता है तो इसको कैसे देखना, दोनों तरीके से मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन हमें दिया है गिवन दैट y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस so on अप टू इन्फिनिटी। तो dy/dx इक्वल टू 1 का, चलिए अभी हम d/dx लगा देते हैं इसमें दोनों तरफ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस so on अप टू इन्फिनिटी। अभी हम फंक्शन को अलग अलग करिए, अगर 4 मार्क्स में आता है तो कैसे करना ये बात है, नहीं तो एक लाइन में हो जाएगा ये। d/dx ऑफ 1 प्लस d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस d/dx ऑफ एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस so on अप टू इन्फिनिटी। तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 होता है हमें पता है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कांस्टेंट अगर हम मान के चलें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 कांस्टेंट है आगे ले लें और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर हो जाएगा और इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये आया 1 प्लस फैक्टोरियल 2 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 आगे कर लिया और एक फैक्टोरियल कम हो जाता है, ये फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जब फैक्टोरियल पढ़ाया था। और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 को लिखते हैं 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस so on चलता जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है आपको पता है, x प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस so on अप टू इन्फिनिटी। आप देखें जरा, ये वापस हमें वही मिल गया y, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस so on मिलता जाएगा इस तरीके से। तो इसको वापस हम क्या लिख दें, y। तो ये प्रूफ हो गया कि dy/dx इक्वल टू y। ये इसका एक तरीका हुआ लेंदी मेथड, जब ये
3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है तो। और अगर इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो कैसे देखेंगे, जरा उसको भी आप देखिएगा। ये आपको फंक्शन दिया y इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस वन। ओके, तो ये बच्चों आपको फार्मूला पता है कि ई पावर एक्स का फार्मूला होता है। हमने पिछले वीडियो में ये फार्मूला आपको बताया था ई पावर एक्स का। तो ये ई पावर एक्स का फार्मूला होता है। और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो ई पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, वही का वही रहता है। ओके, ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स को हमने क्या बोला है, y लीजिए। एक लाइन में क्वेश्चन आपका ये हो गया कि dy अपॉन dx इक्वल टू y। तो ये कंपटीशन लेवल की जब बात आती है तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, अब हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं और इनका डिफरेंशियल हम कैसे करेंगे ये हमें देखना है। और फार्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट पार्ट लें यहाँ पर y इक्वल टू 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। इसका डिफरेंशियल करें तो dy अपॉन dx, बाकी रूल्स वैसे ही रहेंगे जो हम आपको बता चुके हैं, नो चेंज। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल का फॉर्मूला जो लगता है वो लग जाएगा। फंक्शन यहाँ पर हम अलग अलग कर लें तो डी अपॉन dx ऑफ 5 sin x माइनस डी अपॉन dx ऑफ 6 cos x प्लस डी अपॉन dx ऑफ 7। ये आपका हो जाएगा डी अपॉन 5 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिएगा। 5 इंटू डी अपॉन dx ऑफ sin x माइनस 6 डी अपॉन dx ऑफ cos x प्लस डी अपॉन dx ऑफ 7। तो 5 sin x का डिफरेंशियल cos x माइनस 6 और cos x का डिफरेंशियल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कितना होता है बच्चों, माइनस sin x। सी लगा है, यस, यहाँ ध्यान देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x प्लस कांस्टेंट 7 है 0। आंसर आपके पास आया 5 cos x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 sin x एंड दिस इज द आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर, तो सेकंड पार्ट में बच्चों क्या करना पड़ेगा, जैसा हमें फंक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है तो पहले हमें फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फंक्शन सिंप्लीफाई करने के बाद और उसके बाद हम उसको डिफरेंशियल कर लेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं। देखिए जरा सेकंड पार्ट क्या कहता है, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन sin x। यस, चलिए हम इसको हर स्टेप को सेपरेट करके और डिवाइड कर दें। तो a cos x अपॉन sin x प्लस b sin x अपॉन sin x प्लस c अपॉन sin x। ठीक है, हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। तो a cos x अपॉन sin x हो जाएगा cot x प्लस sin x एंड sin x कैंसिल तो कांस्टेंट बचेगा और 1 अपॉन sin x को हम लिख दें cos x और बाकी कांस्टेंट लगा। नाउ डिफरेंशिएट कर दें dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ a cot x प्लस b प्लस c इंटू cos x। और अभी हम क्या करने वाले हैं, सबको सेपरेट करने वाले, सबको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो क्या हो जाएगा ये d अपॉन dx ऑफ a cot x प्लस d अपॉन dx ऑफ b प्लस d अपॉन dx ऑफ c इंटू cos x। कांस्टेंट हम आगे कर लें और cot x का डिफरेंशियल माइनस cos x स्क्वायर x, b कांस्टेंट माना जाएगा, इसका डिफरेंशियल 0। c हम आगे कर लेंगे, cos x का डिफरेंशियल माइनस cos x cot x होता है। हम चाहें तो माइनस cos x हम देख पा रहे हैं दोनों जगह से कॉमन है तो ले लें। तो
तो बचेगा क्या यहाँ, ए कॉसेक एक्स, माइनस कॉमन ले चुके हैं, कॉसेक एक्स कॉमन ले चुके हैं, तो सी कॉट एक्स। तो इस तरीके से बच्चों ये जो आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर दिए हैं तो उनका भी डिफरेंशियल हम यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बड़ा अच्छा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। इसके पहले कि हम ये क्वेश्चन कराना शुरू करें, आपको यहाँ फॉर्मूला बता दें कि log m पावर n इक्वल टू होता है n log m, और यहाँ ये फॉर्मूला उल्टा लगने वाला है कि अगर n log m लिखा है तो ये पावर यहाँ आ जाती है log m पावर n। ये फॉर्मूला यहाँ पर सबसे पहले लॉग वाला यूज करेंगे। अगर इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये जो x है ये पावर में आ जाएगा, तो e पावर लॉग a पावर x हो जाएगा, प्लस e ये a यहाँ ऊपर आ जाएगा, e पावर लॉग a पावर x हो जाएगा, प्लस e ये a है तो a के ऊपर a आ जाएगा, तो लॉग a पावर a हो जाएगा। आप चाहें तो साइड में फॉर्मूला लिख देंगे कि बिकॉज उल्टा लिख दें n log m इक्वल टू होता है log m पावर n। ठीक, इतना अगर आपने कर लिया तो फिर a पावर a आएगा, n नहीं। इतना अगर आपने कर लिया तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए करना आसान है। ओके, और अगर इस लॉग फॉर्मूले में ही आपको दिक्कत है तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो e और लॉग आपस में कैंसिल हो गए, तो y इक्वल टू a पावर x प्लस यहाँ पर भी ये बच्चों a ऊपर आएगा, x पावर a होगा, x तो जहाँ है वहीं रहेगा और a पावर में आएगा, तो e और लॉग कैंसिल होकर x पावर a हो गया और ये a पावर a हो गया। ये अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका बन गया है। हम इसका डिफरेंशियल कर लें जैसे करते हैं। देखिए, तो हम कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx। d अपॉन dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, a पावर x प्लस x पावर a प्लस a पावर a। ये आया, इसको अलग अलग करना है, तो d अपॉन dx ऑफ a पावर x प्लस d अपॉन dx ऑफ x पावर a प्लस d अपॉन dx ऑफ a पावर, अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। a पावर x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला आपको मालूम है, a पावर x रहता है, लेकिन log a bc उसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। x पावर a का डिफरेंशियल x पावर n के फॉर्मूले से ही करने वाले हैं, n x टू द पावर n माइनस 1, तो a आगे आएगा, x पावर a माइनस 1 प्लस a पावर a इज कांस्टेंट हियर एंड द डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज 0। बस आपका आंसर आ गया, a पावर x log a बेस e प्लस a x पावर a माइनस 1 एंड दिस इज आंसर। तो बच्चों देख पा रहे हैं, बड़ा टेक्निकल सा लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था। केवल एक बेसिक फार्मूला जो लॉग वाला है ये लगना है और ये फार्मूला आपको यहाँ पर स्पेशली याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमने लिया है साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स वाई इक्वल टू दिया है, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम यहाँ फंक्शन को सॉल्व करेंगे और फंक्शन हमें दिया है साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग गया अपॉन कॉस एक्स। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत इजीली आपको पता होगा, इसलिए हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सेपरेट कर लें तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन ए अपॉन कॉस एक्स
cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x इंटू cos a प्लस sin a। एंड अब ये हमने अभी तक डिफरेंशियल का कोई काम नहीं किया, सिर्फ क्या किया, फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। अब हम यहाँ डिफरेंशियल करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ tan x इंटू cos a प्लस sin a। और अब फंक्शन को हम सेपरेट कर लें तो d अपॉन dx ऑफ tan x इंटू cos a प्लस d अपॉन dx ऑफ sin a। यह sin a cos a ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो cos a कांस्टेंट माने तो बाहर हो गया, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर sin a अकेले लिखा हुआ है तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया cos a इंटू sec स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर लिया है, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो गया है और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इस तरीके से बच्चों आप बाकी के क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज में है और एग्जाम्पल्स में है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो और आप कर लें। डिफरेंशियल के फार्मूले सबसे पहले याद करिएगा क्योंकि फार्मूला बेसिक है और ये फार्मूले आप याद कर लें, फार्मूला डायरी बना लें, कॉपी बना लें, क्योंकि ये फार्मूले आपके आगे 12th क्लास में यूज होने वाले हैं, कंपटीशन में यूज होने वाले हैं। तो इसलिए इन फार्मूलों को एक नोटबुक में, डायरी में नोट करें और याद करें। थैंक यू।